जी हाँ, जो आप लोग ने टाइटल और थंबनेल में देखा वो सही है। उस पे बात करने से पहले मैं अपने टेलीग्राम का थोड़ा प्रमोशन तो कर दूं। देखिए, हम लोगों ने सोल को $20 के आसपास रिकमेंड किया था। इस वक्त करंट टाइम में $218 वैल्यू चली, यानी 10x से भी ज़्यादा। वहीं लूना 4.3 पे किया था हम लोगों ने, और ये 9x या 8x के आसपास है। सबसे ज़्यादा हमारा रिव्यू गया है $3 से $12 तक, लेकिन इसका ये अभी ऑल टाइम हाई है नहीं, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। र्यून आराम से अभी थोड़ा सा जब उठना चालू करेगा ना, तो आराम से $20 पहले पार करेगा, फिर साल के एंड तक $100 के आसपास निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो जो आपका पैसा बैंक में और एफडी में पड़ा है, काश आपने इसमें लगा दिया होता तो आज के दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला होता। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आए लेकिन ठीक है। वहीं इथेरियम का हम लोगों ने $1800 पे किया था, $3900 हो रखा है इस वक्त। वहीं वन हार्मनी, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू हम लोग ने $0.05 पे हम लोग ने रिकमेंड की थी। इस वक्त $0.2 चल रही है, यानी इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, 3x से भी ज़्यादा। वहीं यहाँ पे आवे है। आवे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये डिप के दौरान $190 का गिर आया था, और इस वक्त करंट टाइम में इसकी वैल्यू $400 चल रही है। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, अगर हमसे आप पहले मिल गए होते तो आज के दिन में आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो गया होता। तो अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। उसके अलावा अगर वीडियो आगे की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भी डिप के अंदर, डिप का मतलब जो मार्केट डाउन होती है उसको कहते हैं डिप। डिप के अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं इंट्राडे करके। अब इंट्राडे क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन नीचे आ जाता है, उसका वैल्यू नीचे आ जाती है, यानी वो सस्ता हो जाता है, तो आप जाके खरीदिए और महंगे पे बेच दीजिए। देखिए, अगर ये एक दिन में हो रहा है तो उसको इंट्राडे कहते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन में हो रहा है, जैसे कभी मान लीजिए ऊपर नहीं गई, मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ गई, तो आप होल्ड करके रखिए, यानी अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो ऊपर जाएगी ही। क्योंकि हम जो कॉइन बताने वाले हैं वो 2 स्टेबल कॉइन्स हैं, आप उन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, हमें मिला है, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी मिला है, उसके अलावा टेलीग्राम व्यूअर्स को भी मिला है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और आसान भाषा में आगे समझा देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो दोनों स्टेबल कॉइन्स हैं कौन कौन से, जिनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाती, ना ही बहुत तेज़ी से नीचे आती है। तो पहला है USDT, यानी यूएस डॉलर, यानी ऐसा एक कॉइन जिसने यूएस डॉलर के साथ अपना पैक्ट बना रखा है। उसके अलावा BUSD करके एक कॉइन है, वो भी यूएस डॉलर का सेम टू सेम रेप्लिका है, एकदम सेम टू सेम उसकी तरह बिहेवियर शो करता है। यानी अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो BUSD भी ऊपर जाएगा, अगर यूएस डॉलर नीचे आएगा तो BUSD भी नीचे आएगा। तो अब ये ऊपर नीचे जाते क्यों हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा महंगा इस वक्त बिटकॉइन हो रखा है। इस वक्त बिटकॉइन है, क्यों है? क्योंकि लोगों को इस पे भरोसा है। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी। जैसे अब पेंटिंग्स का देख सकते हैं एग्जांपल। पेंटिंग्स लोग कहते हैं बहुत महंगी है। क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें? वो सिर्फ एक कागज़ पे बना हुआ पेपर कलम से ड्राइंग ही तो है, उससे ज़्यादा क्या है? नहीं, उससे ज़्यादा ये है कि लोग मानते हैं कि इसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है, इसलिए ये महंगी हो जाती है। अब लोगों का मानना है भाई काफ़ी सारे शौक है, जैसे बेसबॉल कार्ड, उसके अलावा लोगों के कार्ड, उसके अलावा काफ़ी सारे कॉइन्स, पुराने कॉइन्स, इन सब की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लोग बिलीव करते हैं। वैसे ही बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ी, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको बिटकॉइन की वैल्यू कैसे बढ़ी। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? अब उसका इससे ये लेना देना है, मान लीजिए बिटकॉइन सस्ता हुआ थोड़ा सा, इसको डिप कहते हैं इंडस्ट्री की भाषा में, यानी एनालिसिस की भाषा में। मान लीजिए बिटकॉइन यहाँ तक आया, ठीक, ये इस वक्त 23 लाख रुपए पे गिरा। ऐसा कम ही होता है, रियलिस्टिक एग्जांपल थोड़ा लेते हैं, 34 लाख तक गिरा, ठीक है, गिरा, नीचे आया। आपके पास जो पैसा आता है वजीर के अंदर, जब भी आप बैंक अकाउंट से डालते हैं, वो INR फॉर्म पे आता है। INR का मतलब इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में। जब इंडियन रुपीज़ की फॉर्म में आएगा तो आपको ये खरीदने के लिए USDT लेना पड़ेगा। वैसे आप INR में भी ले सकते हैं, लेकिन USDT लेने के फ़ायदे हैं, क्योंकि USDT के अंदर काफ़ी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। वहीं INR में आपके पास सिर्फ कुछ ही चॉइसेस रहती हैं, कुछ 20-30 चॉइसेस। वहीं USDT में इतनी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास मिल जाती हैं, इसलिए लोग USDT प्रेफर करते हैं। और जब उसको कुछ भी खरीदना होता है किसी को भी, तो वो INR में नहीं करता ट्रेड, USDT में करता है, जिसमें USDT के अंदर वैल्यू इंक्रीज देखने को हमें मिलती है।
इसका मतलब अगर बिटकॉइन सस्ता हुआ है तो लोग आके खरीदेंगे पहले यूएसडीटी यानी यूएस डॉलर्स, फिर उससे ये लोग बिटकॉइन खरीदेंगे। ठीक, तो इससे यूएस डॉलर्स का भी पैसा बढ़ता है और बिटकॉइन का भी धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब यूएसडीटी ज़्यादा आ जाता है बीटीसी के अंदर यानी बिटकॉइन के अंदर, तो बिटकॉइन की वैल्यू तो ऊपर चली गई, लेकिन यूएसडीटी तो कम हो गया अपने पास, यानी यूएसडीटी अब सस्ता होना चालू होगा। तो फिर अब यहीं से इंट्राडे का गेम चालू होता है। अब आगे सुनिए क्या होता है इंट्राडे का गेम। तो इंट्राडे की गेम में आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना भी जान रहे होंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन इंट्राडे तो भाई शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म वाली वीडियोस मैंने बना रखी हैं जो कि अभी आपको फ्लैश हो रही होंगी यहाँ पे ऊपर की साइड, तो आई बटन दबा के वो भी देख लीजिएगा अगर लॉन्ग टर्म आपको खेलना है। इस शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसके अंदर, लेकिन मिलेगा ज़रूर अगर आप हमारे जो हम लोग गाइडलाइंस दे रहे हो फॉलो करें तो। देखिए हम लोग ने 1 घंटे का चार्ट खोल रखा है, तो मान लीजिए आपके पास पैसा है 10,000। ठीक, 10,000 आपने यहाँ पे लगाया, या हम लोग टेलीग्राम पे कॉल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने लगाया, ये आप खींचिए। आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करना सिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर 75.38 पे मान लीजिए आपने पैसा लगाया, ठीक है। अब जब उसकी ऊपर गई वैल्यू, अब देख लीजिए कितने दिन में ऊपर जाती है। तो मान लीजिए आपका 78 पे ही ऊपर चली गई, लेकिन असलियत में ये 80 तक गई थी लास्ट टाइम। तो ये डेट जो हमारी थी ये थी 5 सितंबर, और जो सबसे ऊपर गई है उस दिन की डेट आपको नीचे की तरफ दिख रही होगी 8 सितंबर, यानी 3 दिन के अंदर ही इसकी वैल्यू 75 से 80 तक चली गई, यानी हर कॉइन पे 5 रुपये का प्रॉफिट। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो रुकिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप आइए, 5.38 आपने ये लिखा, ठीक है। आपके पास मैंने बोला था $100 के मतलब 10,000 रुपये के आसपास हों, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में आपको 132 यूएस डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। अब वहीं आपने सेल कितने पे किया, 79.80 पे, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग पे जाइए, 79.80 पे आपने सेल दबाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखी कि मेरे पास 10,000 थे पहले, तो 10,000 का हमारा कितना हो गया होगा, 10,000 हमारा $125 हो गया, यानी 20 से $30 का आपको फ़ायदा हुआ। देखिए ये कम आपको लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कम है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपका कैपिटल भी तो देखिए कम है। 10,000 क्रिप्टो में थोड़े कम माने जाते हैं। देखिए अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख है तो आप लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रोज़ाना कमा सकते हैं। देखिए ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ऑल्ट कॉइन यानी नॉर्मल कॉइन जो होते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन के जितने भी हैं, यानी बिटकॉइन के अलावा भी जो कॉइन्स हैं उनके अंदर भी मैंने अच्छे कॉइन सजेस्ट करके रखे हुए हैं, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं चेकआउट की तो प्लीज़ हमारी और वीडियोज़ देखें, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने सेल कर दिया, ठीक है। आपको 3 दिन के अंदर 5 रुपये का पर कॉइन के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ गलत है क्या? वहीं बैंक में एफडी या ऐसे करा देते हैं आप, तो 7 से 8% का प्रॉफिट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी साल के एंड में। वहीं ये आप रोज़ाना कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हुई। देखिए मैंने सबसे कोने वाला हिस्सा तो अभी तक लिया ही नहीं है, अब अगर ये भी लेके दिखा दूँ तो आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू गिरी थी लास्ट टाइम, और हम लोग ने सही बता रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर कॉल दी थी। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, आपको काफ़ी सारी ऐसी कॉल्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर डिलीट नहीं होते कुछ चैट्स। देखिए हम लोग ने 72 पे बताया था, ठीक है, और इसकी वैल्यू 79 पे हाईएस्ट गई थी। और ये देख लीजिए अपडेट, ये 7 या 8 अगस्त के आसपास है, और इसकी वैल्यू ये कब गई थी हमारी 8 सितंबर को। तो 1 महीने का पूरा डिफरेंस मान के अगर आप चल रहे हैं तो आपको 8 या 9 रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है। अच्छी बात है भाई साहब। और मेन चीज़, अगर आप कभी अपने पैसे सारे इस यूएसडीटी के फॉर्म में लगा के छोड़ भी देते हैं ना, साल 2 साल 3 साल 10 साल तक, तब भी उसकी वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये भाई साहब स्टेबल कॉइन है। अब आपको स्टेबल कॉइन का मैं मतलब समझा देता हूँ। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है, देखिए
A stable coin is a new class of cryptocurrencies that attempts to offer price stability and backend by reserves asset. Reserves asset का मतलब मैं आगे बता देता हूँ आपको. Stable coins have gained transaction as they attempt to offer the best both worlds, the instant process of security or privacy of payment of cryptocurrencies and the volatility. जी हाँ, फ्री स्टेबल वैल्यू ऑफ फिएट करेंसीज. ये तो फिएट के बारे में बताया, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्रिप्टो में भी लगता है. तो रिजर्व एसेट का ये मतलब है कि इनके पास पहले से कुछ एसेट पड़े रहते हैं. एसेट और लायबिलिटी में अपना फ़र्क बता देता हूँ. देखिए, एसेट ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुद से पैसे कमा के दे. मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, ठीक, और फिर उस घर को आपने किराए पे चढ़ा दिया. फिर जो किराया आ रहा है उससे आप उस घर की लोन भर सकते हैं या अपने दूसरे काम कर सकते हैं, यानी आपके पास उससे प्रॉफिट आ रहा है. इसका मतलब जो हमारा घर हुआ वो एसेट हुआ. वही लायबिलिटी, हम लोग ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी ली, गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, चला रहे हैं, फिर पेट्रोल भरा रहे हैं, फिर चला रहे हैं. इसका मतलब हमारी जेब से पैसा जा रहा है और वो हमें ज़्यादा रिटर्न भी नहीं दे रही. उसे कहते हैं हम लोग लायबिलिटी. तो एसेट और लायबिलिटी में अगर फ़र्क पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है. उसके अलावा हम लोग मार्केट में देख भी सकते हैं कि ये हरदम स्टेबल रहता है. वही फिएट वाला USDT भी देखेंगे तो वो भी हरदम ऐसे ही रहता है. 73.47 इस वक्त आज की डेट में हो रखा है. तो अच्छी बात है ये सब भाई साहब. तो अगर आपको हमारी वीडियो में समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें. इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा. तो बस आज के लिए इतना ही. And I need all of you to stop what you're doing and listen.